मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज उन मनों का स्वागत है जिनको हनुमान जी हमारे पास भेज देते हैं और वे भक्त हनुमान जी का नाम लेकर हमारे पास आते हैं और हमें फिर वेरीफाई करना होता है कि तुमको सच में हनुमान जी ने भेजा है या नहीं भेजा। तो खैर, आज ऐसे ही एक भक्त हैं, युवा भक्त हैं, हनुमान जी के बड़े प्रेमी हैं। तो हनुमान जी ने उन पर कृपा की और कृपा करके उन्हें हमारा पता दे दिया। अब वे अपने मन की बात, अपने मन के सवाल के माध्यम से हमारे साथ साझा कर रहे हैं। हम सब उनके इस मन के सवाल के हिस्सेदार बनते हैं, सुनते हैं और उसके बाद उनके उत्तर की यात्रा पर हम निकलेंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पहले तो मेरा नाम राजन तिवारी है, मंदिर के पास ही मेरा घर है। 1 साल से हनुमान जी महाराज की सेवा कर रहा हूँ, लंगोट पहन रहा हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ और अभी तक हमने जो है लोगों की मदद ही करी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत मदद खुद की भी कर ली जाए, एक गुरु बनाया जाए और हनुमान जी के आदेश अनुसार ही उनके आदेश का पालन करता हूँ। 1 साल से जब मैं जुड़ा था भक्ति में तो मुझे अनुभव नहीं होते थे, पर धीरे धीरे स्वप्न के माध्यम से हनुमान जी ने मुझे सारे कार्य किस तरीके से कैसे करना है सब बताते चले गए और मैं करते चला गया। महाराज जी, अब आपसे यह सवाल है मेरा कि मैं भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो बुजुर्ग हैं लोगों और जो बेचारे खा नहीं पाते, जो गरीब हैं, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। प्लस में जो भी दुखिया, भूत प्रेत या ऊपरी चक्कर से पीड़ित हैं, उनकी पेशी में लेता हूँ, दरबार लगाता हूँ। हनुमान जी का मंदिर है छोटा सा, उस पर सेवा करता हूँ। तो आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे असली गुरु कौन है और हनुमान जी ने आपके पास मुझे ला के भेजा है। आदेश हनुमान जी का कि आपको गुरु बनाया जाए, आपसे गुरु दीक्षा ली जाए और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके आपसे ज्ञान की प्राप्ति की जाए, क्योंकि बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह किंता। महाराज जी, जो भी मेरी भूल चूक हो उसको क्षमा करिएगा। मैं छोटा सा दास श्री बालाजी महाराज के चरणों का एक धूल बराबर भी नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि बालाजी महाराज की थोड़ी बहुत सेवा प्राप्त कर सकूँ, एक छोटा सा भक्त बन सकूँ। आप तो काफ़ी निर्मल सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, महापुरुष हैं। कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए। जय सिया राम। तुम्हारा यह कहना है कि हनुमान जी ने तुमको हमारे पास भेजा है और कहा है कि तुम हमसे दीक्षा लो, हमें अपना गुरु बनाओ, हमसे ज्ञान प्राप्त करो। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो हनुमान जी है ना, पूरी राम कथा के अंदर अगर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसी को देना हो तो वो हनुमान जी को दिया जाएगा। और ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे सभी कि हनुमान जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड, हनुमान जी ने ऐसी कौन सी एक्टिंग की है आपको नहीं पता ना। आपको वह मूवी दिखाई ही नहीं गई तो पता कैसे हो। जब पहली बार हनुमान जी प्रभु श्री राम से मिलते हैं, सबसे पहली बार, उस जगह से हनुमान जी ने हमें अपना स्वरूप दिखाना शुरू किया कि ये देखो, ये वह है जो आज तक देखा नहीं गया, क्योंकि किसी को दिखाया नहीं गया तो देखा कहाँ से जाएगा। तो रामबाण आध्यात्मिक उपन्यास से हनुमान जी की एक्टिंग शुरू होती है और सिया सुधलाए आध्यात्मिक उपन्यास तक चलती है और कितनी बखूबी के साथ हनुमान जी एक्टिंग करते हैं कि देखने वाला दंग रह जाए और यही कहे, भाई वाह, क्या कमाल की एक्टिंग की है। अर्थात अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हनुमान जी दूसरों के हृदय में भी घुस जाते हैं, वहाँ चले जाएंगे और हृदय में जाकर, जैसे रामबाण से शुरू होती है यात्रा, रामबाण में वे सुग्रीव के हृदय में प्रवेश करते हैं, बारंबार प्रवेश करते हैं, बार प्रवेश करते हैं और सुग्रीव को इतने व्यंग्यात्मक ढंग से धिक्कारते हैं, चेताते हैं, सचेत करते हैं। सुग्रीव उनका राजा है,
हनुमान उनके मंत्री हैं, लेकिन हनुमान सुग्रीव के परम मित्र भी हैं। और मित्र होने के नाते जिस ढंग से हनुमान जी एक्टिंग करके सुग्रीव को समझाते हैं, उससे वे उसके राजा होने की मर्यादा को भी भंग नहीं होने देते। बहुत अच्छे एक्टर हैं। और उसी एक्टिंग के अंतर्गत, उसी अभिनय के अंतर्गत हनुमान जी ने तुमको मेरे पास भी भेज दिया और कहा कि जाओ, उसे अपना गुरु बनाओ, उससे दीक्षा लो, उससे ज्ञान प्राप्त करो। निश्चित रूप से हनुमान जी ने तुमको कहा है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन ये सिर्फ एक टॉफी देकर भेजने जैसा हो गया। हनुमान जी ने तुमको एक प्रलोभन दिया मेरे पास तक पहुंचने का बस, और इधर मुझे कह गए आके चुपके से कि सुनो, वो आएगा और ज़रा अच्छे से उसकी क्लास लेना, क्योंकि मैंने उसको आखिरी पंक्ति में ये भी कह दिया है कि उनसे ज्ञान लेना। तो ज्ञान तो मैं तुमको दे दूंगा, क्योंकि हनुमान जी का भी आदेश है कि उसे ज्ञान देना है, उसे सही मार्ग पर लेकर जाना है। लेकिन ये हो सकता है कि मेरा उत्तर सुनने के बाद, मेरा ज्ञान पाने के बाद तुम वह न कह सको जो तुमने अभी थोड़ी देर बाद पहले कहा है। थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि आप निर्मल हैं, सज्जन हैं, बहुत बड़े भक्त हैं और महापुरुष हैं। ये 4 बातें कहीं, और हो सकता है उत्तर सुनने के बाद तुम कहो कि तुम गलत थे, मैं तो इनमें से कोई भी नहीं हूँ। अब आते हैं तुम्हारे गुरु बनाने वाली बात पर, कि तुमने कहा कि हनुमान जी ने कहकर भेजा है कि तुम मुझे अपना गुरु बनाओ, मुझसे दीक्षा लो। तो अब यहाँ से समझना शुरू करो थोड़ा। ध्यान मार्ग पर जो मेरे गुरु रहे, जिनके श्री चरणों में बैठकर मैंने ध्यान साधना की, हिमालय के उन महायोगियों ने मुझसे कहा कि देखो, अब तुम्हारा लौटने का समय आ गया है, और जब तुम लौटोगे तब बहुत बड़ा वर्ग एक ऐसा होगा जो तुम्हें अपना गुरु बनाना चाहेगा। तब तुम क्या करोगे? वे चाहेंगे कि तुम उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार करो, तब तुम क्या करोगे? मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, आप ही बताइए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा देखो, अगर किसी को अपना शिष्य बनाते हो तो शिष्य बनाने पर उसका भार भी उठाना पड़ता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम अपनी तपस्या और साधना में इतने बलवान हो कि तुम दूसरों का भी भार उठा सकते हो, तो अवश्य शिष्य बनाना। कोई बुराई नहीं है शिष्य बनाने में, बस तुम्हें उनका भार उठाना पड़ेगा। मैंने उसी समय उन महायोगियों के आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा यहाँ अपना भार नहीं उठता, मैं दूसरों का भार कहाँ उठाऊंगा। मुझे कोई शिष्य नहीं बनाना, कोई भी नहीं। और वह दिन है, और आज का दिन मैंने किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया, किसी को भी नहीं। वास्तव में तो शिष्य बनाया ही नहीं जाता, शिष्य केवल हुआ जाता है। क्या द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य बनाया? नहीं बनाया ना, साफ इनकार कर दिया, जैसे मैं कर देता हूँ कि मुझे नहीं बनाना शिष्य। लेकिन मेरे मना करने के बाद भी लोग पीछे पड़े रहते हैं, विनतियाँ करते हैं, निवेदन करते हैं, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करता। द्रोणाचार्य ने भी स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था एकलव्य से कि मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार नहीं कर सकता। उनके इनकार के बाद भी एकलव्य शिष्य बना। तो शिष्य हुआ जाता है, गुरु के द्वारा बनाया नहीं जाता, कभी भी नहीं बनाया जाता। अब रही बात ज्ञान देने की, जो हनुमान जी ने कहा कि तुमको ज्ञान दिया जाए, तो ठीक है, ज्ञान जो भी हनुमान जी ने निर्देश दिया है उसके अनुसार मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। और तुम्हारे जैसे अनेक इस मार्ग के भक्त हैं
जिनको यह ज्ञान दिया जाना चाहिए। और उसी कारण से हनुमान जी ने यह प्रश्न लेकर तुम्हें मेरे पास भेजा कि तुम्हारे माध्यम से ये ज्ञान औरों को भी दिया जा सके। तो तुम्हारी जो बातें हैं उनको मैंने कुछ नोट कर लिया है। तुमने कहा है कि तुम भूत प्रेत उतारने के लिए दरबार भी लगाते हो। मैंने कभी ऐसा कोई दरबार नहीं लगाया, कोई भी दरबार। तुम लगाते हो, ठीक है, अभी बच्चे हो, भूल चूक से कोई भूत तुम्हें पकड़ गया औरों का उतारते उतारते, तब क्या करोगे? भूतों का दरबार, ये जो क्षेत्र है, ये भक्त का क्षेत्र नहीं है। यह एक दूसरी विधा है, भक्त का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। भक्त का क्षेत्र तो आत्मोपलब्धि है, वह उस और बढ़ता है। लेकिन तुमने एक बात और इसमें कह दी कि भूल चूक क्षमा कीजिएगा जो मेरी हो गई हो। तो तुमने सब कुछ अपना बिल्कुल ठीक ठाक कर लिया। ये पंक्ति बड़े विनम्र भाव से तुमने कहकर कि जो भी मेरी भूल चूक हो उसे आप क्षमा कीजिएगा। तो ज्ञान पहला तो मैं तुम्हें यह दूंगा कि तुम्हें कुछ वर्ष जाकर हिमालय में साधना करनी चाहिए। उस साधना से तुम्हारे भीतर ठहराव आएगा। अभी तुम्हारे भीतर बहुत कुछ पा लेने की जल्दी है, बहुत उपलब्धियां, बहुत यश, बहुत प्रसिद्धि। जैसे तुमने कहा कि तुम दूसरों का बहुत भला करना चाहते हो, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना भला करना चाहिए, जिसकी बात तुमने कही है कि मैंने सोचा थोड़ा अपना भी भला कर लूं। अपना भला कैसे होगा? इस क्षेत्र में सबसे पहले गहन साधना की जाती है। साधना के बाद भीतर एक परिपक्वता आती है, एक ठहराव आता है, और वो ठहराव हमें बताता है कि दिशा क्या है। अभी तुमने कहा कि तुम 1 साल से हनुमान जी की सेवा कर रहे हो। मैंने तो कभी हनुमान जी की सेवा एक दिन भी नहीं की। तुम तो 1 साल से कर रहे हो भैया। मैंने एक दिन भी नहीं की सेवा, क्योंकि मैं उनकी सेवा कर ही नहीं सकता। हनुमान जी की सेवा की ही नहीं जा सकती। हनुमान जी की सेवा इतनी सरल है ही नहीं कोई कर ले। लेकिन मैं यह कहता हूँ कि हनुमान जी मेरी सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। हनुमान जी जो भी शिष्य रूप में मुझसे सेवा लेते हैं, वे स्वीकार कर लेते हैं। अब हनुमान जी ने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया हुआ है। हनुमान दूत भी वो मुझे कहते हैं, और इसीलिए मेरा सारा भार भी वे ही उठाते हैं। लेकिन मैं किसी का भार नहीं उठा सकता, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं। मैंने कहा ना, अपना ही भार उठ जाए वही बहुत है। सबको अपना अपना भार स्वयं उठाना है। भगवान बुद्ध कहते हैं अपदीपो भवो, अपना दीपक हमें स्वयं बनना है, अर्थात अपना भार हमें स्वयं उठाना है। अपने जीवन को स्वयं प्रकाशित करना है, और उसी जीवन को प्रकाशित करने की यात्रा की ओर जाने के लिए ही मैं तुम्हें यह परामर्श दे रहा हूं कि यदि तुम्हें इस मार्ग पर ही आगे बढ़ना है, बढ़ो, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा रंग रूप व्यवहार सब कुछ बहुत अच्छा है इस मार्ग पर बढ़ने के लिए, सब कुछ। लेकिन पहले कुछ वर्षों की साधना। तुम यदि मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा हिमालय में तुम कहाँ जाकर साधना कर सकते हो, किसके पास रह सकते हो। जाना ना जाना वह तुम्हारी इच्छा होगी। और दूसरा, तुमने कहा कि तुम लंगोट पहने रहते हो, लंगोट पहनते हो। तो ये बहुत बाहरी चीज़ें हैं। लंगोट पहनो या ना पहनो, कुछ और पहनो, धोती पहनो, कुछ भी पहनो, इन सब बातों से हनुमान जी को कोई अंतर नहीं पड़ता, और ना ही हमारे जीवन के रूपांतरण में कोई अंतर पड़ता है। ठीक है, लंगोट उस काल में थी, इस काल में कुछ और है। तो लंगोट महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। लंगोट पर ही मत अटक जाना, वरना लंगोट तुम्हारा अटकाव बन जाएगी। दूसरा, तुमने कहा कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। नहीं, गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन केवल, क्या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश न करके तुम कह सकते हो कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो?
ये जो मन है, ये मन किसी को भी ब्रह्मचर्य का पालन करने दे ही नहीं सकता। इस जगत में ऐसा कोई नहीं है जीवात्मा, शरीरधारी, जो कहे कि शरीर धारण करने के बाद मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। नहीं कर सकता, क्योंकि ये मानव शरीर है। मानव शरीर की अपनी एक प्रक्रिया होती है, एक संरचना होती है, और उसके भीतर मन है। मन कहाँ कहाँ नहीं भटक जाता, क्या क्या नहीं सोच लेता। तो ब्रह्मचर्य तो सोचते ही खंडित हो गया, क्योंकि ब्रह्मचर्य होता है मनसा वाचा कर्मणा, और यह ब्रह्मचर्य केवल महावीर ही रख सकते हैं। हनुमान जी महावीर हैं, और भगवान वर्धमान, उनको भी महावीर कहा गया, भगवान महावीर। तो महावीर तो ये दो ही देखने में आते हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ये तो अपवाद है, एक्सेप्शनल है। अन्यथा गृहस्थ आश्रम से बड़ा ब्रह्मचर्य का पालन कहीं हो ही नहीं सकता। ब्रह्मचर्य है क्या? अनेक बार हमने समझाया है। ब्रह्म यानी वह परमपिता परमेश्वर, ब्रह्म के साथ चर्या करना, रहना, ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ, उसके साथ सदा अपने मन को रखना ही ब्रह्मचर्य है। स्त्री का संग ना करना ब्रह्मचर्य नहीं है। इसको प्रतीक बना दिया गया कि यदि तुम घर नहीं बसाओगे, गृहस्थ आश्रम में नहीं रहोगे, विवाह नहीं करोगे, तो इसका मतलब तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। लेकिन नहीं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश न करके व्यक्ति अपने मन को और विकृत कर लेता है। मन स्वयं को विकृत कर लेता है, व्यक्ति नहीं करता, मन ही स्वयं को विकृत कर लेता है, क्योंकि वह निरंतर उस और ही जाता है जहां उसे जाने से रोका जाए। तुम बहुत भले और सुंदर युवा हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, सुंदर संतानों को जन्म दो, सुशिक्षित करो, और जिस मार्ग पर तुम बढ़ रहे हो उसी मार्ग पर बढ़ने के लिए उन्हें भी संभावनाएं प्रदान करो। या हनुमान जी से ही कहना कि हनुमान जी, मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा हूँ, मुझे मेरे ही समान ऐसी संतानें, ऐसी जीवात्माएं भेजना जो इस मार्ग पर मेरी आगे सहायक हों। प्राचीन काल में हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, जिन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद इन सब की रचना की, वे गृहस्थ आश्रम में ही तो रहते थे। न जाने कितनी संतानें उनकी होती थी। और ये तो वचन है शास्त्रों का, उपनिषदों का, कि जिसमें ऋषि कहता है कि तेरे अनेक पुत्र हों। आशीर्वाद क्या देते थे ऋषि, ये सुन लीजिए स्त्रियों को, कि तेरे अनेक पुत्र हों, तेरे 10 पुत्र हों, और तेरा पति तेरा 11वां पुत्र हो जाए। जब वे कह रहे हैं कि तेरा पति तेरा 11वां पुत्र हो जाए, उस समय ब्रह्मचर्य पूर्ण फलित होता है। यानी पूरी तरह से ब्रह्म के साथ व्यक्ति रमण करता है, उसकी जीवात्मा रमण करती है ब्रह्म के साथ। तो ये ब्रह्मचर्य की धारणा अपने भीतर, अपने ऊपर मत थोपो। बिल्कुल ठीक हनुमान जी ने तुम्हें मेरे पास भेजा है कि तुम्हें मैं सही मार्ग पर अग्रसर कर सकूं। चलना या न चलना यह तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छा है, व्यक्तिगत इच्छा। तुम स्वयं अविवाहित रहोगे, विवाह नहीं करोगे, तो 20, 50, 100 लोगों को और कहोगे कि भैया विवाह नहीं करना, घर बार छोड़ो, हनुमान जी की सेवा करो। अरे हनुमान जी की नहीं, देश की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, सबसे बड़ी सेवा, मानवता की सेवा करो। इनकी सेवा करोगे तो हनुमान जी की सेवा हो गई। राम काज करिबई को आतुर। और राम काज क्या है? प्रजा पालन, अपने देश को आगे बढ़ाना, राष्ट्र को आगे बढ़ाना। तो धर्म से भी अधिक राष्ट्र प्रेम की बात करो, क्योंकि राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, सर्वोपरि धर्म राष्ट्र प्रेम है। तुम्हारी सारी भावनाएं बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं, और
तुमने जो जो बातें कही थी उन सबको मैंने समेट लिया है और अंत में मैं यही कहूँगा तुम्हें कि कम से कम 1 वर्ष, अधिक नहीं, 1 वर्ष तो तुम हिमालय के कुछ आश्रमों में जाकर रहो, ध्यान साधना करो, उसके बाद लौटो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और उसके साथ फिर उस गृहस्थ आश्रम के साथ रहकर तुम जो भी सेवा करना चाहते हो, समाज की, देश की, मानवता की, वह सब करो। लेकिन अभी मैंने तुमको देखा और तुम्हें देखने के बाद मैंने यह पाया कि अभी यह सब काम करने में जल्दबाजी मत करो। अभी जल्दी है, अभी तुम्हारा समय नहीं आया ये सब काम करने का। आएगा कम से कम 1 वर्ष की गहन साधना के बाद। ऐसे अनेक भक्त जो ये सोचते हैं इस प्रकार से कि वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश न करके ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा इस माध्यम से, ये हनुमान जी ने इसीलिए भेजा कि मैं संदेश दे सकूँ कि सबसे पहले होता है कि जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया, आपका पालन पोषण किया, आपको यहाँ तक पहुँचाया, सबसे पहले उनके प्रति मातृपितृ ऋण उसे उतारना होता है, जो कि उतरता नहीं कभी भी। ये कहने के लिए एक शब्द है उतारना होता है, वह कभी उतर ही नहीं सकता। गुरु का ऋण वो तो खैर फीस वीस दे के स्कूल की सब पूरा कर देते, वो तो हो जाता है। अब गुरु का माने टीचर रह गया है, तो गुरु का ऋण तो हाथ के हाथ फीस दे के पूरा हो रहा है। माता पिता का ऋण, फिर राष्ट्र का ऋण, इस देश ने बहुत कुछ दिया, उसका ऋण कब उतारेंगे? उसका ऋण क्या है? देश का ऋण उतारने का एक ही मार्ग है कि उसे शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता और सात्विकता की ओर ले जाया जाए। पूरे देश का परिवेश एक देवभूमि बन जाए। जो भी भारत आए वह यही कहे कि मैं देवभूमि में आया। आज तुम्हारे इस प्रश्न के माध्यम से हनुमान जी ने बहुत कुछ ज्ञान की वर्षा करवा दी। अब जिसको नहीं भीगना वो छाता खोल सकता है, और जिसे इसमें खूब नहाना है वह आनंदित होकर स्नान कर सकता है। राम राम।